नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर एग्जाम क्रैकर। आज से हम भारतीय संविधान की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम हर आर्टिकल को अलग अलग वीडियो में, यानी कि एक एक आर्टिकल को अलग अलग वीडियो में समझेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं आर्टिकल 1 और बहुत अच्छे से समझेंगे। आर्टिकल 1 पढ़ते हैं, ठीक है। आर्टिकल 1 में क्या बताया गया है? भारत संघ एवं इसके क्षेत्रों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। तो इनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? आर्टिकल 1 से मिलती है, ठीक है। अब चलिए समझते हैं हम आर्टिकल 1 के क्लॉज 1 को पढ़ते हैं, ठीक है। इसका जो क्लॉज 1 है वो क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, ठीक है। आपने पहले भी इसको पढ़ा होगा, भारत अर्थात इंडिया, लेकिन इसका मतलब आपको नहीं पता होगा, ठीक है। अगर आपको इसका मतलब पता है भारत अर्थात इंडिया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। हम समझते हैं भारत अर्थात इंडिया, इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ जो निकलता है साथी यहाँ पे, भारत जिसे इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, जिसे इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, इंडिया भी कहा जाता है, इसका ये अर्थ होता है, ठीक है। इस चीज को याद रखना, भारत अर्थात इंडिया, जिसे इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, ये इसका अर्थ होता है, इसका मीनिंग निकलता है, इस चीज को याद रखना। राज्यों का एक संघ, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका जो मतलब होता है यहाँ पे कि जो राज्य है, ठीक है, ये राज्य कई राज्यों से मिलकर के, ठीक है, कई राज्यों से मिलकर के, आप इसको ऐसे समझेंगे कि कई राज्यों से मिलकर के एक संघ बना है, ठीक है। और ये राज्य जो है संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, यानी इनको ये अधिकार नहीं है कि ये संघ से अलग हो सके, ठीक है। इसका मतलब ये है, हम इसे अभी और अच्छे से समझेंगे। देखो यहाँ पे राज्यों का एक संघ, ठीक है, यहाँ हमने पॉइंट ऐड कर रखा है बहुत अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। देखो अब ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भारत एक पूरा देश है, ठीक है। भारत क्या है? भारत एक पूरा देश है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। दूसरा पॉइंट जो निकलेगा, इसके अंदर कई राज्य हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या है? कई राज्य हैं, इसके अंदर कई राज्य हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। कितने राज्य हैं? तो आप कहेंगे 28, बहुत अच्छे से आप सबको मालूम होगा। अब जो अगला पॉइंट है उसको बहुत अच्छे से याद रखना है, यहां पे लिख देता हूं मैं, बहुत अच्छे से इस चीज को याद रखना, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी राज्य, ठीक है, कोई भी राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता है, ठीक है, अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकता है, अलग नहीं हो सकता। किससे? भारतीय संघ से, यानी संघ से कोई अलग नहीं हो सकता। ये जो राज्य हैं ये अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते, इन्हें ये अधिकार नहीं है, ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब आगे बात करते हैं आर्टिकल का जो क्लॉज 2 है, इसमें क्या बताया गया है कि आर्टिकल का क्लॉज 2 जो है 1 का क्लॉज 2, इसका संबंध राज्य और उनके राज्य क्षेत्रों से है, ठीक है। इस आर्टिकल का संबंध जो है राज्य और उनके राज्य क्षेत्रों से है, जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, ठीक है। क्या है? विनिर्दिष्ट है। ये शब्द जो है हिंदी का है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? स्पष्ट रूप से बताना, ठीक है, स्पष्ट रूप से बताना, स्पष्ट रूप से बताना या फिर निर्धारित करना, ठीक है, या फिर निर्धारित करना, इस शब्द का अर्थ है। यानी कि पहली अनुसूची में स्पष्ट रूप से बताया गया है, ठीक है, या फिर पहली अनुसूची में निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो आप ये अच्छे से समझ सकते हैं विनिर्दिष्ट का अर्थ क्या होता है, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? आर्टिकल 1 पढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें आर्टिकल 1 में है, इस चीज को अच्छे से समझना है। अगला जो पॉइंट है वो आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 है। इसमें बताया गया है भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे, यानी जो भारत का क्षेत्र है, जो भारत का राज्य क्षेत्र है, इसमें निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। वो कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे? तो बहुत अच्छे से इस चीज को समझना है। तो इसमें क्या है? जो विनिर्दिष्ट है, यानी कि जो पहली अनुसूची, इसमें कितने 28 राज्य हैं, ठीक है, आप सभी को पता है कितने 28 राज्यों के बारे में प्रथम अनुसूची में लिखा हुआ है, ठीक है।
8 संघ क्षेत्र है, ठीक है, और 8 क्या है, संघ क्षेत्र है। इस चीज को अच्छे से याद रखना। अब हम बात करते हैं, ये जो आर्टिकल 1 का क्लॉज 3 है, इसमें भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो आपको सभी को पता होना चाहिए, राज्यों का, ठीक है, राज्यों का राज्य क्षेत्र, ठीक है, राज्यों का राज्य क्षेत्र। दूसरा क्या हो जाएगा, संघ का, संघ शासित प्रदेश जो है, ठीक है, संघ शासित प्रदेशों, या वैसे लिखते हैं संघ शासित प्रदेश का राज्य क्षेत्र, ठीक है, या फिर कोई अर्जित क्षेत्र, ठीक है, यानी भारत ने कोई ऐसा क्षेत्र है जो अर्जित किया है, मतलब भारत संघ में शामिल कर लिया है, तो वो भी क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा, भारत राज्य क्षेत्र में, ठीक है। तो इस चीज को अच्छे से याद रखना। ये पूरा कंप्लीट आर्टिकल 1 था, जिसको हमने अच्छे से पढ़ा है। सारा पॉइंट आपको पीडीएफ में बहुत अच्छे से ही मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी ये जो माध्यम है वो ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड है। हम आपको इसका एक पीडीएफ बहुत अच्छे से बना करके आपको पूरा पीडीएफ इसका मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करना, और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।